देखिए, कल कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें ऐलान किया है कि वो बजरंग दल को प्रतिबंधित करेगी। एक तो ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि वो कर्नाटक के लोकल कांग्रेसी लीडर्स की कोई घोषणा है। मैं दावे से कहता हूँ कि कांग्रेस की राजमाता के घर बैठकर तैयार किया हुआ ये मैनिफेस्टो है। दूसरी बात ये कि बजरंग दल एक प्रतीक है, सिंबल है और एक बहाना है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कह के परोक्ष रूप से हिंदुस्तान के आतंकवादियों को, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को और आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को ये संदेश दिया है कि आप कर्नाटका में हमारा राज दीजिए, सत्ता दीजिए हमको, देश की सत्ता हमको दीजिए। चाहे टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, चाहे देश तोड़ने वाले लोग हों, चाहे हिंदुत्व विरोधी शक्तियां हों, चाहे भारत की संस्कृति का विरोध करने वाली शक्तियां हों, हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों का एक साथ नाम लेना और दोनों की तुलना करना, ये कैसी राजनीति है? जिस देशद्रोही संगठन को भारत की होम मिनिस्ट्री पहले ही उस पर प्रतिबंध की बात कह चुकी है, वो प्रतिबंध के योग्य संगठन है, उसके खिलाफ तमाम सारे एविडेंस मिले देश तोड़ने के षड्यंत्र के, भारत के विरोध के, तो एक तरफ देश को तोड़ने वाला भारत विरोधी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी तुलना उस पवित्र संगठन से कर रहे हैं। मैं उस बजरंग दल का द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं राजनीति में आने के पहले। हिजबुल मुजाहिदीन ने जब धमकी दी कि बंदूक के बल पर अमरनाथ यात्रा नहीं निकलने देंगे, ये भारत की परंपरा और अस्मिता को एक चैलेंज था। जब सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं उलट पुलट लंका सब जारी, तो हम ये भी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज ये सोचकर लंका में बिल्कुल नहीं गए थे कि लंका को जलाना पड़ेगा। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर छेड़ा रावण ने ही था और भुगतान भी रावण को ही भुगतना पड़ा, अपने ही लंका भस्म करा के। इसलिए कर्नाटका में देशभक्तों को, हिंदुत्ववादी शक्तियों को ये कांग्रेस ने छेड़ने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। आज कर्नाटक में हालत ये हो गई है, मैं भी बजरंगी ये कह के घर घर से नौजवान निकल पड़ा जिसका बजरंग दल से वास्ता भी नहीं था, लेकिन वो जानते हैं कि ये देशभक्तों पर चोट की गई है अपमानित करने के लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और उस समय के उनके परिवार के कांग्रेस के नेताओं का क्या व्यवहार रहा है, क्या कहानियां रही हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को कम से कम ये सब कहने का अधिकार नहीं है।